क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 10.2 फर्स्ट क्वेश्चन के पास एक पॉइंट है Q जो कि जिसकी लेंथ जो है सर्कल से एक टेंजेंट फॉर्म कर रही है। मतलब कि क्या करना है, आपके पास एक सर्कल है, ठीक है जी। यहाँ से आपको कहा है कि कोई Q पॉइंट है जो एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है और इसकी यहाँ से लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट चीज आपको कहा गया कि जो डिस्टेंस है Q का सेंटर से कितना है 25। जो सेंटर है ये हमारा Q पॉइंट था, यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है हमें 25 सेंटीमीटर। आपसे रेडियस पूछा है, आर फाइंड करने को कहा है। आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा ये हमारा क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। बाय 10.1 थ्योरम ये पॉइंट हम P ले लेंगे। P क्यू है वो किसके पैरेलल है, OP के। देयरफॉर हमारा जो एंगल P है वो किसके इक्वल होगा 90 डिग्री। बाय पाइथागोरस थ्योरम इसमें हम वैल्यूज फिल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे h क्या दिया हुआ है, हमारा हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है 25, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 24। इसको मैंने वैसे परपेंडिकुलर ले लिया, बेस ले लीजिए और ये हमारा बेस स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसमें आप वैल्यू फिल कीजिए, यहाँ पे आएगा 625 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 576 प्लस बी स्क्वायर। जब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो इसको क्या करेंगे हम माइनस, जब माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 49 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा √7 सेंटीमीटर। तुम्हारी आ गई वैल्यू बेस की, तो यहाँ हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि एक हमारे पास डायग्राम दी हुई है, इसमें आपको कहा गया है कि जो हमारे टीपी है और टी क्यू है ये टू टेंजेंट्स हैं जिनका सेंटर है O, ठीक है जी। उसके बाद आपको बताया गया कि ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है 110 दिया हुआ है। आपने बताना है कि PTO मतलब ये एंगल कितना होगा। तो लेट्स फाइंड इट बाय 10.2 थ्योरम। उसमें हमें यह बताया गया था कि एक पॉइंट से अगर हम टू टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है इक्वल, और जो वो एंगल फॉर्म करते हैं वो कितने का करते हैं हमेशा 90 डिग्री, ठीक है जी। तो इससे हमें ये पता लग गया कि ये हमारा 110 है, ये हमारे 90 है और ये एंगल फाइंड कर, तो ये क्या बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। तो सभी एंगल्स होते हैं उनका सम किसके बराबर होता है 360। तो यहाँ पे फिल करेंगे वैल्यू, एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O 360 डिग्री। एंगल P कितना है हमारे पास 90, एंगल T हमने फाइंड करना है, एंगल Q कितना दिया हुआ है हमें 90 और एंगल O कितना है हमारे पास 110, यहाँ पे 360। पहले इन तीनों को हम क्या करेंगे प्लस 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 110 कितना होगा 290। तो आ जाएगा हमारा एंगल T प्लस 290 डिग्री इक्वल्स टू 360। एंगल T क्या आएगा, यहाँ पे ये प्लस में है तो वहां पे क्या हो जाएगा माइनस। जब माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 70 डिग्री। यही हमने फाइंड करना था, तो आंसर क्या हो गया B। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या कहा है कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ से आपके जो पॉइंट्स हैं, एक तो PA निकल रहा है, यहाँ पे PA और हमारा PB, ठीक है जी। यहाँ पे ये पॉइंट कॉमन ले लिए P और यहाँ पे इसको A ले लीजिए D, और आपको कहेगा एक सेंटर है O, ठीक है। दो टेंजेंट है, टेंजेंट के यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री का है और यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट दिया हुआ है O। आपने फाइंड करना है POA मतलब POA मतलब यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी एक लाइन ड्रॉ, ठीक है। हमें ये एंगल फाइंड करने को कहा गया है। सबसे पहले अगर आपने ये एंगल फाइंड करना है तो आपको ये दो ट्राइंगल्स हैं जो हमारी बनाई है हमने, इनको लेट करके एक दूसरे के इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB। आपको क्या पता है इसमें जो हमारा एंगल है PAO और POB ये दोनों क्या होते हैं 90 डिग्री, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो OA है वो OB के इक्वल है। क्यों, दोनों ही क्या है हमारे रेडियस, रेडियाई ऑफ सर्कल। डन। तीन चीजें हमें चाहिए होती है किसी भी ट्रायंगल की इक्वल करने के लिए। हमने एक तो कह दिया कि हमारा ये 90 डिग्री का एंगल है, सेकंड हमने कह दिया कि ये हमारी दो साइड्स इक्वल हैं क्योंकि इनकी जो रेडियस है वो सेम है। थर्ड क्या होगा हमारा PA इक्वल टू PB। क्यों, क्योंकि हमारे ये दोनों क्या है टेंजेंट, टेंजेंट्स हमेशा क्या होती हैं इक्वल, बोथ आर टेंजेंट्स
ठीक है जी। इससे हम तीन चीजें होती, तीन चीजें होगी हमारी, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारी ट्रायंगल होगी POA, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है हमारी ट्रायंगल POB से। इसी से हम कह सकते हैं जो हमारा एंगल होगा APO वो इक्वल टू होगा BPO, किस बेस पे, CPCT के बेस पे। ये साइड होगी वो इस साइड की इक्वल होगी, इसको हम लिख देंगे हमारा जो एंगल होगा APO वो क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल APO, मतलब हाफ इंटू 180 इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है जी। अब क्या लेंगे हमारे, ये हमने ये तो फाइंड कर लिया कि यहाँ पे ये एंगल क्या होगा, ये हमें पता 90 है, तो एक ट्रायंगल का तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब 180 के इक्वल कर देंगे। इन ट्रायंगल AOP एंगल APO, मतलब मैं ये वाले एंगल की बात कर रही हूं, प्लस जो हमने फाइंड करना है POA प्लस ये वाला एंगल, क्या लिखेंगे इसको, OAP, किसके इक्वल होगा, 180 के। ठीक है जी। इसमें हमें दो एंगल्स पता है, तीसरा हम फाइंड कर लेंगे, ये कितना हमारा 40 डिग्री, ये हमने फाइंड करना है, और ये कितना हमारा 90 डिग्री इक्वल्स टू 180। इसमें भी सेम, इन दोनों को प्लस करेंगे, जितना आंसर आएगा, यहाँ पे ये प्लस हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे माइनस, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, POA का 50 डिग्री, जो ये है हमारा A। समझ आया आपको कैसे किया हमने, क्या किया, यहाँ पे हमें एक सर्कल दिया हुआ था और हमारे सेंटर पॉइंट दिया हुआ था और इंक्लाइन एंगल दिया हुआ था कि हमने फाइंड सिर्फ ये एंगल करना था, तो हमने क्या किया कि दो ट्रायंगल्स बना ली, लेट किया दो ट्रायंगल्स को, तीन प्रॉपर्टीज ली, जिससे हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। इसी बेसिस पे हमने कह दिया कि जो हमारा ये एंगल है इस एंगल के क्या है, इक्वल। तो ये अगर टोटल 80 है तो इनका हाफ क्या होगा, 40। तो इससे हमने फाइंड कर लिया था कि एक सिंगल साइड का कितना होगा, 40। हमें ये पता था 90। एक पूरे ट्रायंगल का हम जो फॉर्मूला लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, उससे हमने फाइंड कर लिया ये 90 है, ये 40 है, 90 प्लस 40 130, उसको 180 में से माइनस कर दिया तो हमारा थर्ड एंगल निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे साथ एंड तक बने रहें जानने के लिए कि आपके पेपर में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से हैं और आपको कौन से क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए और किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्या प्रूव करना है कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है जी, एक डायमीटर है, उसके एंड से जो हमारे टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। ये हमारा O हो गया, ये हमारा P हो गया और ये हमारा Q हो गया। ठीक है जी। इनको नाम दीजिए A और B। अब गिवन क्या है हमें, AB क्या है हमारा, डायमीटर। ये सब कुछ लिखना जरूरी है, इनके मार्क्स होते हैं, लाइक डायग्राम प्लस गिवन टू प्रूव और प्रूव लिखने के मार्क्स होते हैं, प्रॉपर्ली एक या फिर 2 मार्क्स का होते हैं। और क्या दिया हुआ है हमें, P एंड Q क्या है हमारे, टेंजेंट्स। हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमारा जो P है वो पैरेलल है Q के। ठीक है जी। प्रूफ, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हमें ये पता है कि बाय 10.1 थ्योरम OA परपेंडिकुलर टू P एंड OB परपेंडिकुलर टू Q। ठीक है जी। इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं जो हमारा एंगल 1 है और जो हमारा एंगल 2 है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, बट एक दूसरे के अल्टरनेटिव तो हुए। अल्टरनेटिव कब इक्वल होते हैं, जब कोई दो लाइंस एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो और वहां से एक ट्रांसवर्स लाइन क्रॉस कर रही हो। तो इससे हमारा आंसर आ गया, देयरफॉर एंगल P पैरेलल टू एंगल Q। रीजन क्या देंगे, बिकॉज एंगल 1 एंड एंगल 2 आर alternative angles, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है कि प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर जो हमारे टेंजेंट से बन रहा है वो हमेशा हमारे सेंटर से पास होगा। समझे, जैसे ये आपकी डायग्राम है, इसमें से आपको कहेगा कि एक टेंजेंट जब ड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है, तो जहां से ये परपेंडिकुलर बनना शुरू हुआ है वो पॉइंट जो है हमारा सेंटर है। हमने ये प्रूफ करना है।
ठीक है, ये इसको ए बी लिख देंगे एंड इसको आपको गिवन है कि हमारी जो ए बी लाइन है वो क्या है, टेंजेंट, ओ एक्स क्या है, परपेंडिकुलर टू ए बी। हमने क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि हमारा ओ पॉइंट है जिसको हम लिख सकते हैं कि जो हमारी ओ एक्स है ये क्या कर रही है, पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ द सर्कल। प्रूफ कैसे करेंगे हम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 के इक्वल है। 180 कैसे होगा, हमें गिवन है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो इनका सम क्या है 180 के इक्वल। ये किसके फीचर होते हैं कि अगर दो एंगल्स का सम एक लाइन पे हो, 180 के इक्वल हो, ये होता है लीनियर पेयर का। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर OX इज कोलिनियर, दैट इज OX passes through center, hence proved। अब कैसे करेंगे, अल्टरनेटिव मेथड। सपोज करेंगे कि जो ये हमारी लाइन यहाँ से पास कर रही है इसको हम यहाँ पे लेट करेंगे O डैश। हमने ये सपोज करना है कि ये भी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और यहाँ से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट O डैश इज अ सेंटर पॉइंट। O डैश को हमारा सेंटर पॉइंट कह रहे हैं, तो जो ये लाइन पास हो रही है तो हमारी जो OX होगी, O डैश एक्स होगी, ये किसके परपेंडिकुलर होगी, AB के। ठीक है जी, AB के परपेंडिकुलर है तो मतलब हमारा जो एंगल होगा यहाँ पे, जो एंगल ये फॉर्म करेगा उसको हम कितना लेंगे, 90 डिग्री। मतलब कि O डैश XB एंगल किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री। और हमें गिवन में भी क्या दिया हुआ है कि जो हमारी ये लाइन है क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब कि हमारा OXB भी क्या किसके इक्वल है, 90 डिग्री। अगर ये दोनों 90 डिग्री है तो मतलब ये एक दूसरे के भी इक्वल होंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल तब हो सकता है अगर ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के साथ क्या हो, को इंसिडेंट हो। ठीक है, O डैश एक्स एंड OX आर को इंसिडेंट लाइन्स, मतलब कि ये सेम लाइन है, इससे हम कह सकते हैं हेंस perpendicular drawn at X passes through center O, hence proved। समझ आया, एक बार दोबारा से समझिए, मैंने दो मेथड यूज किए हैं। सबसे पहले तो हमें क्या किया हुआ है कि गिवन क्या है कि ए बी आपके पास एक क्या टेंजेंट है, पी और एक्स आपके क्या परपेंडिकुलर है ए बी के। हमें प्रूफ करना है कि जो ये लाइन यहाँ पे इसके साथ परपेंडिकुलर बन रही है ये सेंटर ओ से पास होती जा रही है। तो पहले हमने मेथड यूज किया जिसमें हमने कहा कि हमारा जो एंगल 1 है एंगल 2 है, ये दोनों ही हमें परपेंडिकुलर दिए हुए थे और इनका क्या होगा, इनका सम 180 के इक्वल होगा। 180 कब होता है, जब ये कोलिनियर हो। और तो इससे हमने कह दिया कि हमारी जो OX लाइन है वो इस परपेंडिकुलर से पास होती हुई सेंटर से ही जा रही है। वही आपका अल्टरनेटिव मेथड में मैंने क्या किया, हमने लेट कर लिया था कि हमारे पास O डैश एक पॉइंट है जिसे हम सेंटर पॉइंट कह रहे हैं हमारा सर्कल का। इसको कह दिया कि ये हमारे AB के परपेंडिकुलर है। AB के परपेंडिकुलर है तो हम कह देंगे कि इसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। बट हमें गिवन था कि OXY है, ये भी 90 का बना रहा है। इन शॉर्ट ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल। बट ये हो ही नहीं सकते, ये उसी केस में इक्वल होंगे जब हमारी जो ये लाइंस हैं OX और OY ये क्या हो, कोइंसिडेंट लाइन हो। इसी से हमने कह दिया कि हमारी जो ये लाइन है ये जो यहाँ से पास हो रही है वो कहां से शुरू हो रही है, हमारी सेंटर से। तो आप कोई भी मेथड लगा लिए, दोनों मेथड ही ठीक होंगे, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन में आपको क्या कहा, एक लेंथ है टेंजेंट की, हमें पता लग रहा है कि ये रहा हमारा सर्कल, यहाँ से एक टेंजेंट पास हो रही है। ठीक है, हमें पता है इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस टाइप का ही होगा। ठीक है जी, तो अब आपको क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आपको कहा गया है कि एक लेंथ है टेंजेंट की जो पॉइंट ए से है, यहाँ पे मतलब इसका पॉइंट का नाम क्या दिया होगा इसने, ए। इसने कहा इसका डिस्टेंस क्या है, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए जो हमारा सेंटर है यहाँ से एक ये भी डिस्टेंस है ये भी, तो ये कैसे देखेंगे कि हमने किसकी वैल्यू क्या लिखनी है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल मतलब इसकी बात करें तो ये कितना दिया हमें, 5 सेंटीमीटर। और जो ये यहाँ से टेंजेंट बना रहा है ये कितना दिया हमें, 4 सेंटीमीटर। हमें पूछा इसने रेडियस,
तो ये हमारा एग्जैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही होगा। जैसे बाय 10.1 थ्योरम हमें ये पता है, सॉरी इसको नाम देंगे हम बी, जो हमारा ओ बी है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, जिससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल बी होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। मतलब ये क्या है, ट्रायंगल क्या बन रही है हमारी, देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम OA स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है जी, ये कितना दिया हुआ हमें 5, ये हमने फाइंड करना है। और हमारा बेस कितना दिया हुआ उन्होंने 4, इसका किया तो 25 आएगा। यहाँ पे OB हमने फाइंड करना है, इसका किया तो ये आएगा 16। तो अब ये यहाँ पे 16 प्लस में है, इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस। जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। बट ये क्या है OB स्क्वायर की वैल्यू है, ये जो स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा रूट। 9 किसका रूट होता है 3 का। तो हमारा आंसर क्या आ गया OB इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लेते हैं 9 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। समझ आया, इससे हमें पता लग गया जो हमारा रेडियस है वो कितना है 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। 7th क्वेश्चन में हमें क्या गया कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है उसके बीच में एक और सर्कल है, कंसेंट्रिक है, इनका रेडियस दिया हुआ है। मतलब ये कितना दिया हुआ है हमें 3 सेंटीमीटर और ये कितना दिया हुआ हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है, जो हमारे पास सर्कल है इनके पास से जो गुजरती हुई ये जो लाइन है, लेंथ फाइंड करने के लिए अगर हम ये इतनी लेंथ फाइंड कर ले तो बाकी की तो सेम ही होगी, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ कवर करेगा उतना ही वहां करेगा। तो इसको करेंगे कैसे, तो ये देखिए इसको पॉइंट को O लिख देंगे, इसको A भी लिख लेंगे, इसको C लिख लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए, जो ये होगी ये इसकी इक्वल होगी। पहले हम ये फाइंड करेंगे। वैसे एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी आपको एक साइड 5 दिया हो 3 दिया हो तो लास्ट साइड आती है वो हमेशा 4 आती है। मतलब 5 3 4 5 ये राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा पेयर बनता है। तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो 4 सेंटीमीटर आएगी, बट उसको कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा प्रॉपर। आप लिखोगे इन ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल उठा रही हूं पहले मैं, AOC बाय पाइथागोरस थ्योरम AO स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। OA कितना दिया हुआ है हमें 5 स्क्वायर, यहाँ पे हमने ये कितना दिया है 3 का स्क्वायर। बेस हमने हमारा फाइंड करना है, तो ये कितना हुआ 25, ये कितना हुआ 9, यहाँ पे AC स्क्वायर, ये भी सेम वही, यहाँ पे इस साइड ये प्लस में उस साइड क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 16 AC स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा रूट 16 इक्वल टू AC। तो ये किसके इक्वल हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। हमें पता है कि जो हमारी ट्राइंगल है, अगर हम ये ओवरऑल ट्राइंगल लेंगे, मतलब कि हमारी AOB, इसमें जो ये लाइन है वो हमारी AB के क्या है परपेंडिकुलर, OC परपेंडिकुलर टू AB, ये परपेंडिकुलर है तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। मतलब हमारा जो AC होगा वो किसके इक्वल होगा BC के इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो इससे हम कह सकते हैं देयरफॉर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल्स टू AC प्लस CB, जिसमें AC जो है हमारा 4 सेंटीमीटर है, हमने CB अभी फाइंड किया है कितना है, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो हमारी ओवरऑल लेंथ कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। समझ आया आपको? एक बार दोबारा से समझे, इसमें आपको क्या है दो कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये कंसेंट्रिक सर्कल हो गया 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की बात की तो ऑब्वियसली बाहर वाला होगा सर्कल और 3 सेंटीमीटर अंदर वाला। इसमें से आपको फाइंड क्या करना है, आपको पूछी गई है कॉर्ड की लेंथ। कॉर्ड क्या होते हैं, जो दो कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं, जो आउटर वाला सर्कल होता है वहां से जो स्मॉलर लाइन को टच करते हुए कॉर्ड बन रही है, उसकी हमने लेंथ पूछी है। सबसे पहले हमने पाइथागोरस की थ्योरम लगाई, जिससे हमने हमारी एक साइड फाइंड कर ली है 4 सेंटीमीटर थी, बट हमें तो प्रॉपर लेंथ पूछी है। तो हमने क्या किया, ये हमें पता है कि अगर इसको अगर हम ओवरऑल देखते, ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल में क्या है कि हमारी OC AB के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो ये इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी टोटल लेंथ क्या होगी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या है कि क्वाड्रिलेटर है ABCD, जो सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है कि कोई चीज किसी के बीच में है। तो यहाँ पे क्या है, एक क्वाड्रिलेटर के बीच में क्या है, एक सर्कल। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे, ये हमारा सर्कल हो गया। यहाँ से हमारी
ये क्वाड्रिलेटर जिसकी 4 साइड्स होते हैं हम इसके क्वाड्रिलेटर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रिलेटर बन गया। यहाँ पे इनको नाम दे देंगे ए बी सी डी, इन पॉइंट को नाम दे देंगे पी क्यू आर एस। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें बी प्लस सी डी इक्वल टू सी बी प्लस ए डी। ठीक है जी, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले ये समझे कि जो हमारी ये साइड है इस साइड की इक्वल होगी। कारण क्या है, मैंने कहा है कि जो हमारा ए एस होगा वो हमारे एपी के इक्वल होगा। कारण क्या है कि जो हमारे एक सर्कल है वहां से अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट फॉर्म होते हैं उनकी लेंथ हमेशा क्या होती है, सेम। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा पी बी होगा वो हमारे पी क्यू के इक्वल होगा और हमारा सी आर हमारे सी क्यू के इक्वल होगा, एस आर हमारे डी आर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैंने ए एस इक्वल टू पी क्यू लिख दिया, वैसे ही हमारा बी पी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट सी आर इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा एंड डी आर इक्वल टू डी एस हो जाएगा। ठीक है जी, इनको नंबरिंग दे दो, नंबर 1 2 3 4। रीजन क्या लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इन सभी को जब आप ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, ऐड 1 2 3 एंड 4। मतलब आप इस साइड को प्लस कीजिए और इस साइड को, इक्वल टू की इस साइड है क्या है, तो क्या आएगा हमारा एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब आपको ऐड करना सिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है, तो इन दोनों का कॉमन हो गया, तो इन दोनों को क्या लिख सकते हैं हम, प्लस करके ए बी। देखिए तो ये कैसे ऐड होगा, ए पी प्लस पी बी किसके इक्वल होगा, ए बी के, प्लस सी आर प्लस आर डी किसके इक्वल होगा, सी डी के, ये प्रॉपर लेंथ इक्वल टू ये अब ए एस प्लस डी एस मतलब ए डी और बी क्यू प्लस क्यू सी बी सी। यही हमने प्रूफ करना था। यस, सो इससे ही हम लिख सकेंगे हेंस प्रूव्ड। दोबारा से समझ लीजिए, यहाँ पे आपको क्या दिया गया था कि एक क्वाड्रिलेटर के अंदर क्या है कि एक सर्कम सब्सक्राइब कर रहा है और उसकी हमने प्रूफ करना था कि उसकी जो ऑपोजिट साइड्स है उनका प्लस बाकी दोनों ऑपोजिट साइड्स की क्या है, इक्वल है। ठीक है जी, तो हमने कैसे प्रूफ किया, हमें ये पता है कि एक सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, उससे अगर दो टेंजेंट फॉर्म हो रहे हैं उनकी लेंथ हमेशा क्या होती है, इक्वल। इसी बेसिस से हमने क्या किया, हमारी सभी साइड्स यहाँ पे इस साइड इस साइड इस साइड और इस साइड को एक दूसरे के इक्वल कर दिया। करने के बाद क्या है, मैंने इन सभी को ऐड कर दिया। ऐड करके क्या हुआ, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। तो इसको आगे सॉल्व कैसे किया मैंने, देखो यहाँ पे एपी प्लस ए बी की है, तो इसको मैं प्रॉपर ए बी भी तो लिख सकती हूँ। तो मैंने इस वे में इन सभी की वैल्यूज फॉर्म की और हमारे आंसर यहाँ पे आ गए। तो इसी को ही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन क्या कहेगा कि एक्स वाई एक्स डैश क्या है, हमारे दो टेंजेंट्स हैं, दो एक दूसरे के पैरेलल एक सर्कल में जिसका सेंटर क्या है ओ, और यहाँ से एक और हमारी टेंजेंट पास हो रही है जिसने नेम दिया है ए बी। इनका जो कांटेक्ट पॉइंट है वो क्या है, सी। आपको प्रूफ करना है कि जो हमारा एंगल है ए ओ बी ये कितना है, 90। इसको करने का मेथड क्या है, सबसे पहले तो ना यहाँ पे क्या करो, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो। गिवन क्या है, गिवन है आपको एक्स वाई एंड वाई डैश एक्स डैश are parallel tangents. Center is O. AB is also a tangent. To prove क्या करना है हमने, AOB equals to 90 डिग्री। प्रूफ कैसे करेंगे, मैंने आपके पहले हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, ये ऊपर वाली दो ट्राइंगल्स ले रही हूँ। इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल POA, मैं ये वाली दो ट्राइंगल्स क्यों ले रही हूँ, अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर दूंगी तो मैं ये दो एंगल है बाय सीपी सीटी में कह सकती हूँ ये एक दूसरे की इक्वल होंगी, तो हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो OP है वो हमारे OC के क्या है, इक्वल, बिकॉज रेडियाई ऑफ सर्कल। सेकंड क्या है हमारा, AP इक्वल टू AC बिकॉज टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम A।
थर्ड चीज क्या चाहिए हमें इक्वल करने के लिए, एओ एओ, जो क्या है हमारा कॉमन। हेंस हमारा ये ट्राइंगल क्या होगी, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देयरफॉर ट्राइंगल एओसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीओए। हेंस एंगल, इनको नाम दे सकते हैं हम, इसको नाम दे दिए एंगल 1, इसको एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। Hence, angle 1 equals to angle 2 by CP CT. Similarly, angle 3 equals to angle 4 by CP CT. अब ये देखिए कि हमें ये पता है कि ये क्या है हमारा डायमीटर, एक स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रही है, तो इससे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, 180 के। एज POQ is a diameter, therefore it is straight line। हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसके पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम क्या होगा, 180 के इक्वल। हेंस ये आपको सभी इसी वे में लिखना होगा, इनके मार्क्स होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमारे ये सभी का सम क्या होगा, 180 के इक्वल। जो हमारे ये एंगल्स होंगे इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 के, जिसमें से हमने पहले कहा कि हमारे जो एंगल 1 है और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल है, तो मैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 लिख सकती हूँ। वही हमारे जो एंगल 3 एंगल 4 है ये तो एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं इसका 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 लिख सकती हूँ। इसमें दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, तो मैंने 2 बाहर ले लिया, ब्रैकेट में क्या ले लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3। यहाँ पे ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई पे है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड डिवाइड। जब 2 को 180 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा जो एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री, जो कि हमारा AOB ही है। यही हमने प्रूफ करना था। हेंस इस क्वेश्चन में क्या है, हमने एंगल P प्लस एंगल Q 180 के इक्वल करना है। सबसे पहले मैंने एंगल AB मैंने लिख दिया 190 के इक्वल है।
तो मैंने सभी एंगल्स का सम कर ले लिया 360 के इक्वल एंगल सम प्रॉपर्टी से। और इनमें मैंने जैसे कि ए हमारे बी के इक्वल है तो डबल टाइम लिखने की जगह मैंने 2 टाइम्स इन सभी का कर दिया, आगे डिवाइड किया तो 180 के इक्वल कर दिया।